आप उत्तर नाम क्षेत्र। बोल दीजिए, आप इनका नाम बोल दीजिए, ये चित्र आए हैं उनका नाम बोल दीजिए, अपना पा जाएंगे। अच्छा मैं बोलूं, चित्र वालों का हाँ नाम बोलूं? हाँ श्री श्री भारती कृष्ण, हाँ ठीक है। ये 1 नंबर पर रहेगा। हाँ ठीक। नहीं लखन जी, बच्चे हैं तो बच्चे हाँ जी, बोलने से अच्छा है। लखन सिंह, हाँ जी, हाँ जी। बच्चे हैं ना, बच्चे को आवाज दीजिए, वो है कि नहीं है हमको कैसे मालूम पड़ेगा? आप बोलने बिल्कुल से, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बच्चे का आवाज दीजिए, बच्चे बोलने से कोई चित्र तो बच्चे चूज करेंगे। वो उत्तर अच्छा क्षेत्र का दे दिया, ठीक है। अभी दूसरा पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र, पश्चिम, ऐसा आपका क्रमांक दे दिया आपको व्हाट्सएप में, बोलते जाइए। ठीक है। नहीं, हमें क्या बोलना है? हाँ बोल बालक दिए, बोलेंगे। उत्तर क्षेत्र बोल दिया, नाम बोल दी बालक गुंजन। बाल का आवाज चाहिए ना, जो बालक है इसका, बालक और बालिका है इसका आवाज चाहिए, है कि नहीं है? Yes, sir. I am present. हाँ थैंक यू। तुम्हारा क्रमांक 1 है, ध्यान दीजिए, क्रमांक 1 Yes, प्रस्तुत sir. दीजिए। हाँ अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र, आवाज दीजिए। प्रेजेंट सर। प्यार बहनों, आप एक नाम बोलिए, गणितज्ञ जो है आपका चित्र में, कोई एक नाम बोलिए। ब्रह्मगुप्त। आप ब्रह्मगुप्त क्लिक करिए। अभी आपका क्रमांक 3 है, लखन सिंह राठौर लिखिए 3, पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र का 3 क्रमांक। पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र, आवाज दीजिए भैया और बहनों। पश्चिम उत्तर प्रदेश पश्चिम से उत्तर हैं। प्रदेश क्षेत्र, अर्पिता गर्ग। Yes, sir. I am present. हाँ हाँ बोलिए, एक नाम बोलिए गणितज्ञ का। शकुंतला देवी। शकुंतला देवी क्लिक करिए। आपका क्रमांक बोलिए, आप स्वयं बोलिए। 9. 9, ठीक है, लिखिए लखन सिंह राठौर। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर, उत्तर पूर्व, सॉरी उत्तर पूर्व क्षेत्र, उत्तर पूर्व रेणु कौशिक। उत्तर पूर्व मैंने बिहार। रेणु कौशिक। प्रेजेंट सर। हाँ उत्तर बोलिए ना, एक गणितज्ञ बोलिए। आर्यभट्ट। आर्यभट्ट क्लिक करिए। आपका क्रमांक 2। अभी पूर्व उत्तर, वो तो नहीं है, कोई ऑप्शन है। पूर्व पश्चिम। क्षेत्र, नहीं पूर्व क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र नहीं है। पूर्व क्षेत्र है ना? कुरुक्षेत्र है। आवाज दीजिए पूर्व क्षेत्र। सर लक्ष्मी प्रिय। हाँ लक्ष्मी प्रिय, आवाज सर दीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश। हाँ पूर्व क्षेत्र बोला, उपस्थित है पूर्व क्षेत्र। जी सर सर हाँ, पूर्वी पूर्व उत्तर क्षेत्र। सर एक्सक्यूज मी सर, सर पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है दूसरा कोई, और अटेंडेंस दूसरे कोई बोल दिया है सर। और मैं गोरख प्रांत से हूँ सर, पूर्वी उत्तर प्रदेश से। हाँ ठीक है, ठीक है। और एक दे देंगे, सर, मत हो जाओ, खड़ा हो जाओ, मिल जाएगा। लक्ष्मी प्रिया दीक्षित। जी सर। हाँ आपका क्रमांक बोलिए अभी पूर्व क्षेत्र का। श्रीनिवास रामानुजन। हाँ क्लिक करिए, श्रीनिवास रामानुजन। लिखिए 5 क्रमांक, लखन सिंह जी राठौर। पूर्वी उत्तर प्रदेश पे दूसरा कोई अटेंडेंस बोल दिया है। अरे भाई दे देंगे आपको लास्ट में, रुकिए अब 2 मिनट रुकिए। पश्चिम क्षेत्र नहीं है, इसका मतलब राजस्थान क्षेत्र। राजस्थान। आवाज दीजिए। रोहित अग्रवाल। हाँ जी दीजिए। एक चित्र देखकर गणित का नाम बोलिए। वारमेय। 4 चित्र है। वारमीर। वारमीर क्लिक करिए। आपका क्रमांक 4, राजस्थान 4 क्रमांक में। अभी क्षेत्र है मध्य क्षेत्र। सर सुनिए, जैसे हम लोग का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश है ना, तो मुझे पूर्वी उत्तर प्रदेश पे बोल। अरे रोको भाई, लास्ट में आपको जाएगा, ध्यान दीजिए 1 मिनट। मध्य क्षेत्र, आवाज दीजिए, नाम बोलिए। उपस्थित। हाँ क्या नाम बताओ? 3 है। मध्य क्षेत्र में माधवी त्रिपाठी। जी उपस्थित पिताजी। हाँ नाम बताइए, कोई 3 गणितज्ञ से नाम एक बताओ।
श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य क्लिक करिए। आपका क्रमांक 8। अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश का भैया बोले कि मेरा कोई ले लिया, इसको कैंसिल करा देंगे। अभी दूसरा दो है। गणितज्ञ किसका नाम बताओ? सार्थक बोलो, सार्थक। सर पूर्वी उत्तर प्रदेश भैया, पूर्वी उत्तर सार्थक, प्रदेश रामचंद्र। आवाज जी सर, दीजिए। जी सर। सर अब अभी बताओ, दोनों गणितज्ञ हैं। सर रामचंद्र का ऑपरेटर पे कर दीजिए। हाँ, रामचंद्र काठेकर, ठीक है, आपका क्रमांक आ जाएगा। अभी आपका क्रमांक 7। अभी लखनजीत सिंह पठानी सामंत छोड़कर हमारा 2 कैंसिल हो गया और पठानी सामंत का कैंसिल है। अभी सीरियल आप बोल दीजिए कौन सा क्रमांक आ जाएंगे। क्षेत्र का नाम फिर बोल दीजिए, स्टार्ट करेंगे कार्यक्रम। 6 मिनट में वार्निंग और 7 मिनट के समाप्त। लखन सिंह जी राठौर। हाँ, लक्ष्मण जी बोलो, लक्ष्मण जी बोलो। हाँ जी, क्रमांक 1 अभी जो क्रम था वो तय हो चुका। अपन प्रतियोगिता अपनी प्रारंभ करते हैं और मैं सबसे पहले आप कुछ जानकारी पत्र वाचन से संबंधित ये थोड़ी सी बताना चाहूंगा। लक्ष्मण वैसे जी, आप सबने इन बिंदु को हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। समय ऐसा है, विद्यार्थियों को क्रमांक और क्षेत्र का थोड़ा स्पष्टता कर दीजिए उसमें, उनको क्रम में, ताकि निर्णायकों के पास भी वही क्रम रहे अंक वगैरह देने में। तो कौन सा किस क्षेत्र का क्रमांक है, कौन से गणितज्ञ का नाम है, कौन सा क्षेत्र है, ऐसा थोड़ा स्पष्ट हो जाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, और फिर थोड़े नियम बता दीजिए। हाँ जी। आज की ये जो पत्र वाचन प्रतियोगिता, उसमें आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इसे प्रतियोगिता की दृष्टि से आपने नियमों का और का ठीक से अध्ययन किया ही होगा। 7 मिनट का समय रहेगा और 7 मिनट के समय में 6 मिनट पर एक चेतावनी घंटी बजेगी और चेतावनी घंटी के पश्चात आप अपने विषय को पूर्ण करते हुए 7 मिनट में पूरा करेंगे। आज की इसे पत्र वाचन का विषय है गणित की विभिन्न प्रकार की शाखाओं का भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उपयोग। निर्णायक बंधु ध्यान करेंगे कि इसमें जो अंक आपको देने हैं, विषय वस्तु 10 अंक की होगी, सहायक सामग्री ये 10 अंक की है, प्रस्तुति है 10 अंक, प्रभाव 10 अंक और प्रश्नोत्तर पत्र वाचन प्रस्तुति के पश्चात वो 10 अंक, कुल 50 अंक। उसके आधार पर आपको अंक देने हैं और उन्हीं अंकों के आधार पर अंत में परिणाम तैयार होगा। अभी भाई साहब ने निवेदन किया कि क्रम किस प्रकार से रहेगा, तो मैं एक बार थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। उत्तर क्षेत्र है, उत्तर क्षेत्र क्रमांक 1 पर रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश अभी जो बदल हुई थी क्रमांक 7 पर रहेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश क्रमांक 9 पर रहेगा। उत्तर पूर्व क्षेत्र है क्रमांक 2 पर रहेगा। पूर्व क्षेत्र क्रमांक 5 पर होगा। राजस्थान क्षेत्र क्रमांक 4 पर रहेगा और जो मध्य क्षेत्र है वो क्रमांक 8 पर रहेगा। बीच में अन्य जो स्थान है वो खाली है, तो उसी क्रम के अंदर आप ये पत्र प्रस्तुति होगी। तो उस दृष्टि से सभी प्रतिभागी तैयार रहें और अभी जैसे ही प्रारंभ होता है उस समय प्रारंभ करेंगे। इसमें पत्र वाचन के समय कुछ दृश्य और श्रव्य साधनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। चार्ट बना करके लाए हैं तो आप उनको दिखा सकते हैं। श्यामपट पर अगर कोई प्रश्न हल करके दिखाने की आवश्यकता हो आप वो दिखाएंगे। कंप्यूटर, सीडी, प्रोजेक्टर आदि का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। निर्णायकों द्वारा पत्र से संबंधित प्रश्न प्रतिभागियों से पूछे जाएंगे और समय की मैंने आपको ठीक प्रकार से पहले ही जानकारी दे दी है। अगर किसी प्रतिभागी के मन में किसी प्रकार का अन्य कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। सर प्रेजेंटेशन कैसे चलेगा सर? एक बार फिर बता दीजिए क्रमांक। हाँ जी, एक बार फिर क्रमांक बता दीजिए। उत्तर क्षेत्र 1,
हाँ जी। हाँ पूर्व उत्तर 3, पश्चिम पूर्वी उत्तर उत्तर प्रदेश प्रदेश 7, पूर्वी उत्तर 7 प्रदेश 7, पश्चिम उत्तर प्रदेश पश्चिम 9 9, 9, उत्तर प्रदेश बिहार 2, हाँ जी। हाँ पूर्व क्षेत्र 5, राजस्थान क्षेत्र 4, हाँ जी मध्य क्षेत्र 8, ठीक है उत्तर प्रदेश 7। ठीक है। हाँ ठीक है 7 तो हाँ ठीक है हाँ जी। पूर्व उत्तर प्रदेश 7 ठीक है। हाँ जी। अपन पत्रवाचन की प्रतियोगिता प्रारंभ करते हैं। सभी निर्णायक और प्रतिभागी तैयार हैं। सर्वप्रथम भारती कृष्ण तीर्थ महापुरुष का जिन्होंने चुनाव किया, क्रमांक 1। Yes, sir. आपने पत्रवाचन की प्रस्तुति। हाँ जी, गुंजन आपका समय प्रारंभ होता है। गुंजन है ना गुंजन। हाँ, लखन सिंह जी राठौर। Sir, my लखन screen सिंह is जी। visible. हाँ, यस नहीं आ रहे हैं। लखन सिंह जी। हाँ जी। हाँ, मैं निवेदन करूंगा 6 मिनट में वार्निंग संकेत मिलेगा और 7 मिनट समाप्त मिलेगा। हमारा निर्णय समिति को निवेदन है, बच्चे को कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 2 प्रश्न में समाप्त करना है। मेरा निवेदन है, कृपया आप जो पत्रवाचन वाचन करेंगे बच्चे 1 और 2 प्रश्न में समाप्त करेंगे, वो निवेदन है। लखन जी स्टार्ट। टाइमिंग आप बोलेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी। Sir, हाँ should जी। I नाम start? बताना पहले। भैया पहले नाम हाँ जी। बताना Yes, sir. और क्षेत्र का नाम बताना। Okay, sir. Good afternoon, everyone present here. Myself, Gunjan Gupta, of class 11th, from SCM Kumarsan State, Himachal Pradesh, Uttar Kshetra. Today, my topic is about uses of different branches of mathematics in different areas. The first question arises, what is mathematics? So, here's the answer. Mathematics is the study of quantity, structure, and space. It is a science dealing with logic of quantity, shape, and arrangement. Origin of mathematics. The term mathematics is derived from Greek word mathema, which means learning or studying. The second question is, why we study mathematics? So, we study maths because it teaches us a way of thinking. It provides us with a method of solving a whole host of life's problems away from the classroom. Maths in our daily life. In cooking, when we cook, we need to measure the ingredients in terms of tablespoons or in kilogram, gram, etc. So, the most common use of math, अभी कार्यक्रम 6 बजे होगा। in प्रश्न which उत्तर अभी we make सेमिनार चल lists रहा of things, calculate है। हाँ, discount, 6 बजे होगा, profit, 6 बजे etc. शाम को 6 बजे। Gardening, for planning to sow seeds or count number of plants. 6 Everything बजे होगा, requires शाम को 6 बजे। Let me introduce you all with some branches of mathematics. These are geometry, numerical analysis, algebra, probability and statistics, calculus. शाम को 6 बजे Firstly, शुरुआत होगा। I'm going to discuss शाम geometry. को 6 बजे। The branch of mathematics that is शाम को concerned 6 बजे with शुरुआत properties होगा। and relationship of points, 6 lines, बजे, हाँ 6 बजे angles, लिंक जाएगा, 6 curves, बजे तुरंत जुड़ जाओ, 6 बजे surfaces, and so तुरंत on. स्टार्ट करो। It is अभी the सेमिनार visual चल रहा study है। of shape, size, patterns, and position. Uses of geometry. The best use of geometry in daily life is in construction of buildings, dams, roads, temples, etc. Geometry plays a significant role in geographic information system, commonly known as GIS. Geometry is used in star maps, space travel, interior design, art, etc. Robotics, computer, and video games also uses the concept of geometry. The second is numerical analysis. It is a branch of mathematics that deals with the development and use of numerical methods for solving. Numerical analysis is the study of iterative methods and algorithms for approximately solving problems to a specified error bound. ये म्यूट करिए बाकी सब, Numerical ये म्यूट करिए बाकी को। बंद करो।
We use numerical analysis in weather prediction. Estimation of ocean currents can be measured through it. Scientific programming, electromagnetics also uses numerical analysis. Car manufacturers also use numerical analysis to make models of car safety simulations. Numerical analysis technologies are used for price estimation by airline companies. The next branch is algebra, the part of mathematics in which letters and other general symbols are used to represent number and quantities in formulae and equations. Uses of algebra. Computer science and cryptology uses algebra. The study of crystal symmetry in chemistry also uses algebra. The study of algebra helps in logical thinking. Algebra is a crucial element in business. It also helps in finance management. Algebra is involved in the field of art and architecture. Architects apply this math form to plan their blueprints or initial sketch designs. The next branch is calculus. It is one of the advanced branches of mathematics and studied the rate of change. It is the branch with mind-numbing questions. Calculus is an interesting concept introduced to students at a later stage of their study in mathematics. Let's have a look on its uses. Most of physics, especially electrical and mechanical physics, uses calculus. Calculus is often used in economics. Biologists also make use of calculus in many applications. For example, they use it to determine the growth rate of bacteria, modeling population growth, and so on. Space technology makes use of calculus concept in many ways. My next branch is probability and statistics. Probability theory studies random variables and events, whereas statistics is the science of making effective use of numerical data, experiments, or from population of individuals. Application of probability and statistics. Probability and statistics are used in signal processing, speech recognition, and in radar track initiation. It helps in computer network designing. Analysis of statistical data taken by census can also be done with the help of probability and statistics. Tracking and searching for submarine, estimation of ocean currents work on concept of probability and statistics. In conclusion, we can say that mathematics is crucial for our daily life. We can't imagine a well-organized world without the use of mathematics. Mathematics has a diverse branches. Mathematics branches are kept developing to make considerable contribution to the technology field. That's the end of my topic. I hope you enjoyed it. Thank you. Yes. Yes, Kunjan. Yes, sir. Can you hear me? Yes, sir. Okay. Please tell me one use of mathematics in your daily life. Sir, one use of mathematics in my daily life is there are first of all many uses. For example, in cooking, if I make tea, I need to calculate the number of teaspoons. And in gardening, if I need to sow plants, we need to calculate number of seeds and the amount of water that we give to plants to rise them. So yes, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. अन्य निर्णायक बंधु कोई क्वेश्चन पूछना चाहे? Can you tell me one answer? Yes, sir. Define acceleration in terms of calculus. Define acceleration in form of calculus. Sir, I know acceleration is simply displacement upon velocity upon time, but in terms of calculus, I can't define it. Hello.
Yes, sir. एक अनपढ़ आदमी को गणित का उपयोग समझाना है तो सीधे सीधे कैसे समझाओगे? सर, एक अनपढ़ आदमी को अगर मैं गणित का वो समझाऊं तो सर सबसे पहले समय कि अगर हमें कुछ काउंट करना है तो टाइमिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपको कुछ चीज बनानी है तो भी आपके लिए काउंटिंग जरूरी है। हर चीज में सर काउंटिंग होती है। मान लीजिए आप स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, अगर आपको उनकी ही गिनती करनी है उसके लिए भी आपको काउंटिंग आनी चाहिए। गणित हर चीज में है। दिन हो रात हो, अगर हमें दिन से रात होना तो उसके लिए 24 घंटे होते हैं, तो उसको कैलकुलेट करने के भी वो भी नंबर्स ही होते हैं। तो सर हर चीज स्पेसिफिक बताना हो तो कैसे बताओ? सर स्पेसिफिक बताना हो तो यही कि हर चीज गणित है। मतलब अगर पर्सन कुछ सर मतलब अगर वो कुछ काम कर रहा है उसमें हर चीज में आपको मैथ्स मिलेगा। आप चल भी रहे हो तो उसमें टाइम लग रहा है तो वो भी काउंटिंग में ही आता है। मतलब एक मिनट में 60 सेकंड्स होते, तो दिस इज आल्सो मैथ्स। ठीक है बेटा, ओके थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। अगला प्रतिभागी क्रमांक 2। क्रमांक 2 उत्तर पूर्व वेणु कौशिक। Yes. Sir, before I start, I would ask you to give a co-host to my school so that I can present my presentation. Its name is Uttar Purv Kshetra, GRSSVM. नाम क्या बताया? GRSSVM उत्तर पूर्व क्षेत्र। उत्तर पूर्व। यस सर। आपका नाम बोलिए। वेणु कौशिक। ओके। आप प्रस्तुति प्रारंभ करें, समय प्रारंभ हो रहा है आपका। सर को होस्ट दे सकते आप GRSVM उत्तर पूर्व क्षेत्र को, तभी तो मैं प्रेजेंटेशन दे पाऊंगा। हेलो हाँ जी, आपका क्रमांक कितना? क्रमांक 2। आपका आ रहा है सब? क्रमांक 2 वेणु कौशिक नाम बताया, अभी परिचय दिया। आप अपना पत्र वाचन प्रस्तुत करें। वाचन शुरू करने से पहले अगर आप को होस्ट हमारे GRSSVM उत्तर पूर्व क्षेत्र को देंगे तभी तो मैं प्रेजेंटेशन शुरू कर पाऊंगा। आपका आ रहा है ना भैया? मेरा आ रहा, पर मुझे स्लाइड्स भी तो दिखाने हैं ना सर। अच्छा GRSSVM उत्तर पूर्व क्षेत्र। प्रॉब्लम क्या बेटा तुम्हारा? सर को होस्ट उत्तर पूर्व क्षेत्र को मिलेगा तभी तो मैं प्रेजेंट कर पाऊंगा ना सर। नहीं, आपको करिए ना। इनको स्क्रीन शेयर करना है, इसलिए इनको होस्ट बना दीजिए। हाँ, मैं पोस्ट बना दूंगा। क्या नाम बताओ बेटा? GRSSVM उत्तर पूर्व क्षेत्र। GRVSM उत्तर पूर्व क्षेत्र, ठीक है। Can I start, sir? हाँ जी, कीजिए। Admirable Masharde, honorable judges, teachers, and my dear friends, a very, very charming good morning to all of you. Myself, Venu Kaushik from Ganatantra Salar Puja Saraswati Vidyamandir, Uttar Purv Kshetra, and I'm very glad to get this golden opportunity to represent my views on the topic uses of different types of branch of mathematics in different areas. Now, a question always arises in our mind that why we have to study maths. Well, this paper reading is the best way to understand this question. So, before knowing its use, we must know what is mathematics.
Mathematics is a branch which deals with mental, analytical, as well as physical problems. Mentally, it makes us strong. It increases analytical problem-solving speed. But do we know how it physically helps us? Well, my answer remains the same. By the end of this paper reading, you will get your answer. Now, starting exploring its branches of pure mathematics. Pure mathematics can simply describe as the study of mathematical concepts purely based on maths and independent of any concept outside of mathematics. Here is the list: algebra, geometry, trigonometry, calculus, topology, etc. Branches of applied mathematics. Applied mathematics uses the application of various other disciplines and combines it with mathematical concepts. It simply combines application of mathematics with specialized knowledge. Here is the list: statistics, probability, set theory, calculus, etc. Now, the next branches are advanced branches. There are vast number of advanced mathematics which are a part of major branches mentioned above. These branches are studied at an advanced level, such as matrix algebra, numerical analysis, operational research, complex numbers, calculus, set theory, etc. Now, starting from analysis. Analysis is a branch of mathematics which studies continuous charges and includes the theories of integration, differentiation, measure, limit, analytic functions, and infinite series. It is the systematic functions of infinite series. It is the systematic function of complex value continuous function. It is helpful in solving mathematics. It is in physical science as well as in signal processing in differential geometry. Our next topic is arithmetic. It is the oldest branch of the mathematics which deals with operations, addition, subtraction, multiplication, and division. Now, we will get to use it. It is useful in games. Arithmetic is also used in games, also in environment, in social and economic life, etc. Now, the next topic is algebra. Algebra is a kind of arithmetic where we use unknown quantity along with number. The use of letters help us to generalize the formula, rules, and also help us to find the unknown missing value. It is helpful in solving mathematical problems. Is business and finance management. Wait, did you hear business and finance management? Yes, algebra is crucial in business as in other fields. A business owner makes use of algebraic operations to prefer or to employ algebra to decide whether a stock is a worth or not to be in stock market. Now, the next use is it helps in increasing logical thinking power. Also, it is helpful in sports. Now, the next topic is geometry. It is the most practical branch of mathematics that deals with shapes and sizes, angles, figures, lines, dots, etc. And the basic elements of geometry are point, lines, angles, surfaces, and solids. Now, here comes the use. It is helpful in solving mathematical problems, in medicine, in mapping. In medicine, techniques like X-ray, ultrasound, MRIs, and nuclear imaging require the construction of shape of origin, bones, tumors, which is on geometry. In mapping also, it helps us in calculating distance and also finding the roots also. In CAD, wait, CAD, what is CAD? Computer-aided design. Before any architectural design is made, a computer design is made, which we call generally blueprint. Blueprints such as have shown the blueprint of Burj Khalifa, the tallest building of the world, and its real picture. Now, coming to the next point, trigonometry, which all of us are scared, derived from two words, trigon, which means triangle, and metron, which means measurement. Solving, it is helpful in solving problems in aviation, in criminology, in navigation, as well as in astronomy. So from describing its uses, it is helpful in aviation, in criminology. In criminology, it can be used to find the shots of bullet or how the ball was shooted. This helps in the police in investigation. In navigation, such as Navy navigation control, monitoring of moving vehicles, I study. In this, the movement of planes, ships, submarines, etc. I study to measure the exact location of the moving body, or we can say that it's enemy. Now, the next part is astronomy. Astronomers use trigonometry to calculate how far the stars and planets are from Earth. Even though we know the distance between planet and the stars, the mathematical technique is also used by NASA scientists today, where they design the launch space shuttles and etc. Well, I don't have the time that much, or otherwise I will explain how it is calculated.
Now, the next topic is calculus. It is the branch of mathematics that deals with continuous chain. It is also called infinitesimal calculus. It is the study of differentiation and integration. It is helpful in solving mathematical problems in economics as well as in engineering and biology. Wait, how it is helpful in biology? Scientists use calculus concepts to determine the growth rate of bacteria, modeling population growth, and also on. Now, next comes is probability and statistics. Probability is all about chance, whereas statistics is more how we use various data using different techniques. It helps us present complicated data, as well as it is helpful in solving mathematical problems, in business analysis, in economics, etc. Now, last but not the least, number theory. It is the branch of mathematics which helps to study the set of positive whole numbers, or we can say that natural numbers, and sometimes called higher arithmetic. It is useful in solving mathematical problems in cryptography, in numerical analysis, in banking, etc. At last, ending my speech, we will say that mathematics is not about numbers, equations, computations, etc. But mathematics is about understanding. Thank you. Have a nice day. Any questions, sir? Define circle. Definition of circle, please tell. Yes, sir. Yes, sir. Circle is a closed figure which doesn't have a starting or ending point. Which field you will select for your further study? So many fields you talked about. At least say one field which you like and say one sentence about that field. Why you like that field? Okay, sir. I would like about trigonometry. Trigonometry. Astronomical use of trigonometry. One or two lines only. One or two lines on astronomical use. Astronomically, trigonometry is used in finding the distance of the stars, planet, also their diameters, and what are the different types of movement or changes are coming in planet. Okay. Just a minute. Which type of trigonometry is used in astronomy? Plane or spherical? Spherical. Okay. Bye. Good day. Thank you. Thank you, sir. Have a nice day. धन्यवाद. हेलो. अगला प्रतिभाग क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं सर? हाँ. क्या अप्लाइड मैथमेटिक्स बिना प्योर मैथमेटिक्स के यूज हो सकता है? Can you repeat, sir? I didn't hear. Can you use applied mathematics without pure mathematics? No, sir. Because applied mathematics is the use of different concepts with pure mathematics. Okay. Any more questions, sir? Thank you. धन्यवाद भैया. अभी अगला प्रतिभागी तैयार है और अगले प्रतिभागी के क्रमांक है 4. क्रमांक 4 रोहित अग्रवाल. Yes, sir. Yes, sir. क्षेत्र राजस्थान. माँ शारदा, माँ शारदे, माँ भारती को नमन करते हुए मैं रोहित अग्रवाल, क्षेत्र राजस्थान. मेरा विषय है वैदिक गणित.
सर आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है आवाज आ रही। ओके सर, ओके सर। हाँ, माँ शारदे माँ भारती को नमन करते हुए मैं रोहित अग्रवाल कक्षा 11वीं क्षेत्र राजस्थान। मेरा विषय है वैदिक गणित पत्र भाषण प्रतियोगिता में मेरा विषय है वैदिक गणित की भिन्न प्रकार की शाखाओं में भिन्न क्षेत्रों में उपयोग। वैदिक गणित के जनक स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ हैं। इनका जन्म सन 1884 को हुआ था। स्वामी जी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक का प्रकाशन सन 1965 में किया गया। इस पुस्तक का नाम वैदिक गणित है। इस पुस्तक में अंकगणितीय गणना की वैकल्पिक एवं संक्षिप्त विधियां दी गई हैं। इस पुस्तक में 16 मूल सूत्र एवं 13 सूत्र दिए गए। स्वामी जी ने इन 16 सूत्रों को 16 पांडुलिपियों में लिखा था। इन 16 पांडुलिपियों प्रत्येक सूत्र की एक विस्तृत पांडुलिपि थी जिसमें इन सूत्र से संबंधित हम व्यापक अध्ययन कर सकते हैं। वैदिक गणित का उपयोग भिन्न प्रकार की शाखाओं में कर सकते हैं, जैसे रेखा गणित, बीजगणित, अंकगणित, त्रिकोणमितीय, ज्यामितीय, ऊंचाई तथा दूरी, समाकलन, अवकलन आदि प्रकार की शाखाओं में कर सकते हैं। जैसे रेखा गणित भारतीय ऋषि मुनि आकृतियों की वेदियां बनाते थे। वास्तुकार भवन और नगर संरचना के निर्माण हेतु रस्सी या डोरी का उपयोग करते थे। आज भी राजमिस्त्री सूत या डोरी का उपयोग करते हैं। भूमि मापने के लिए लेखपाल कड़ी और जरीब आदि का भी उपयोग करता है। रेखा गणित को आकृतियों की गणित को हम शूल गणित, रज्जु गणित, शूल शास्त्र, क्षेत्रमिति, क्षेत्र व्यवहार आदि के नाम से जाने जाते हैं। इसे वर्तमान में रेखा गणित के नाम से जाना जाता है। रेखा गणित में त्रिकोणमिति की कई विधियों का विकास किया गया है। रेखा गणित में लंब, आधार व कर्ण ज्ञात करने की निम्न विधियां दी गई हैं। कुछ विधि नंबर 1, विधि 1, इसमें समकोण त्रिभुज है, उसकी दो भुजाओं के गुणनफल, दो समकोण त्रिभुज में दिए गए हुए दो भुजाओं के गुणनफल का दुगने में उन दोनों भुजाओं के अंतर का वर्ग जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योगफल का मूल वर्ग कर्ण कहलाता है। जैसे यह होता है हमारा कर्ण। 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं तथा थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं तथा थीटा जिस पर स्थित होता है उसे आधार कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास हमको दे रखा है लंब 60 तथा आधार 24, तो कर्ण ज्ञात कीजिए। मेरा है कि दोनों संख्याओं के गुणनफल का दुगना गुना 24 गुना 2 इक्वल टू 336 में दोनों संख्याओं के अंतर का वर्ग जोड़ दिया जाए। इस 336 में दोनों संख्याओं के अंतर का वर्ग जोड़ दिया जाए तो हमारे पास प्राप्त होगा 336 प्लस 17 का स्क्वायर, तो 336 प्लस 17 का स्क्वायर 289। तो अब जो ये प्राप्त योगफल आएगा इसका मूल निकालने पर कर्ण प्राप्त होता है। प्राप्त योगफल होगा 625, इसका मूल निकालने पर हमको कर्ण प्राप्त होता है। ऐसी एक और विधि है जिसमें हमें कर्ण और लंब का योग दे रखा है। कर्ण और एक कोई सी भी दूसरी भुजा का योग दे रखा हो एस तथा दूसरी भुजा एक और दे रखी हो वो ए मान लीजिए, है ना। तो इसमें कर्ण और इसकी सहायता से कर्ण और भुजा ज्ञात करेंगे हम दूसरी। तो इसकी सहायता से जैसे कि इसमें सूत्र का उपयोग होता है, यदि हमें कर्ण और किसी दूसरी भुजा का योग एस है तथा दूसरी भुजा ए है तो इसका सूत्र होता है x = a² अपॉन में s।
मान लीजिए हमारे पास लंब और इससे हम कर्ण ज्ञात करते हैं। कर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है x माइनस x प्लस a x प्लस x अपॉन में कॉम्बिनेशन किसी पर्टिकुलर x माइनस x अपॉन में 2। अब इसे हम मान लीजिए हमारे पास लंब प्लस कर्ण का योग दे रखा है 32 तथा दूसरी भुजा हमारे को दे रखी है 16। तो इससे हम कर्ण और भुजा कैसे ज्ञात करते हैं? हल करते हैं x इक्वल टू a स्क्वायर, यानी कि दूसरी भुजा a का 16 है तो 16 का स्क्वायर बटे 32, इसको हल करने पे आता है 8। अब इसे कर्ण और भुजा निकालते हैं। s मतलब दोनों भुजाओं का कर्ण और लंब का योग 32 प्लस x ये रहा 8 बटे 2 तो 40 बटे 2, तो हमारे पास कर्ण आ गया 20 तथा भुजा निकाले हम तो 32 माइनस 8 बटे 2 बटे 2 और भुजा आ गई, तो इस जो हमारी बची हुई भुजा थी वो आ गई अपने पास 12। इसी प्रकार वैदिक गणित का उपयोग हम बीज गणित में भी कर सकते हैं। बीज गणित से अंकगणित की कठिन समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं। बीज गणित में बीज का अर्थ होता है तत्व तथा बीज गणित के नाम से तात्पर्य है वे विज्ञान जिसमें तत्वों का परिगणन किया जाता है। बीज गणित का साधारण भाषा में हम बताएं तो वे विज्ञान होता है जिसमें अंकों को अक्षरों के रूप में प्रदर्शित करते हैं, एबीसीडी के स्मॉल लेटर्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं, परंतु संक्रिय चिन्ह वही रहता है जिसका उपयोग हम अंकगणित में करते हैं। जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के समान होता है। इसे हम बीज गणित में निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। x इक्वल a क्षेत्रफल इक्वल टू l गुना b, l इक्वल टू लेंथ एंड b इक्वल टू ब्रेड्थ। बीज गणित से हम समीकरणों को निम्न समीकरणों को हल कर सकते हैं। बीज गणित में समीकरणों का ही समावेश नहीं होता, केवल इसमें बहुपद श्रेणियां, अनंत सतत भिन्ने, अनंत गुणनफल, गण एवं ऋण संख्याओं की बीजीय क्रियाएं होती है। थैंक यू। वैदिक गणित के इसी महत्व को हमें और दूसरों लोगों को समझाना चाहिए। थैंक यू सर। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर का डेफिनेशन बता दीजिए। किसका? टेन थीटा का डेफिनेशन। टेन थीटा होता है लंब और आधार के अनुपात को टेन थीटा कहते हैं। टेन थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट कीजिए। टेन थीटा को साइन थीटा में, टेन थीटा है हमारे पास, इसको साइन थीटा में 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा होता है। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब इससे हम टेन थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/10 थीटा होता है। ये 10 स्क्वायर थीटा, ये 1। अभी इसको तो और ये कोसेक 1/sin स्क्वायर थीटा होता है माइनस 1/10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब 10 इसका एलसीएम ले लेंगे हम। 10 को हम इधर भेज देंगे
sin square theta 1/10 square theta। माइनस, अब इस एक को हम इधर ले लेंगे माइनस। ऐसा क्या है भाई, दो लाइन में एक लाइन में काम करता है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपन cos थीटा को कन्वर्ट कर दीजिए 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा रूट ओवर, खत्म हो गया। इतना लिखना क्या है जरूरत? tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपन cos थीटा को sin थीटा को कन्वर्ट कर दीजिए 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा रूट ओवर। तो sin cos में चेंज होगा ना, sin में थोड़ी चेंज होगा इकला। साइन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बोला, आपने बोला साइन में कन्वर्ट करना है, लेकिन उसमें तो साइन कोस भी आ रहा है ना। लेकिन कोस को कर दो, साइन कोस को साइन कर दो, फिर साइन थीटा अपन कोस थीटा हो गया, कोस को साइन में कन्वर्ट कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट ओवर, हो गया खत्म। दो लाइन पे खत्म। ओके, साइन थीटा अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट ओवर हो गया खत्म। tan थीटा टू साइन थीटा। ओके सर। अन्य कोई प्रश्न? अन्य प्रश्न नहीं है तो अपन अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करते हैं। प्रतिभागी क्रमांक 5, क्रमांक 5। जी सर। स्क्रीन शेयर करिए। जी सर। पूरा परिचय दो, शुरू करो। सर शुरू करें? हाँ यस। नमस्ते, सबको स्वागत। मैं लक्ष्मीप्रिया दीक्षित पूर्व क्षेत्र प्रतियोगी हूँ। मैं आज के इस पत्र वाचन में प्रतियोगिता में सबका स्वागत है। मैं शारदा परम ब्रह्म ओम माँ भारती के चरण कमल में प्रणाम करता हूँ। मेरा आज के इस पत्रवाचन कार्यक्रम का मुख्य प्रसंग है गणित के विभिन्न शाखाओं का विभिन्न क्षेत्र में कैसे हम प्रयोग करें। प्रथम हम जानते हैं कि गणित क्या है। What is mathematics? Mathematics is the science which deals with the logic of shape, quantity and arrangement। हम गणित को कैसे विभिन्न शाखाओं को कैसे विभिन्न क्षेत्र में उसका यूज करते हैं, वो हमारा मुख्य प्रसंग है। गणित के विभिन्न शाखाओं में प्रथम शाखा है संख्या को हम हमारे उठने से लेकर सोने तक विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं। हम रसोई में प्रयोग करते हैं। कितने परिमाण का हम चीज लेकर रसोई में जाते हैं, रसोई करने जाते हैं। कितने क्वांटिटी का कितने परिमाण का हम जब भी बगीचाओं में जाते हैं, कितने वृक्ष रोपण करें, उसका गणन करने के लिए भी हम संख्या को हम यूज करते हैं। संख्या में हम योग वियोग आदि विभिन्न योग वियोग गुणन हरण इत्यादि को व्यवहार करके हम रसोई स्वास्थ्य आदि हमारे प्रतिदिन दैनंदिन जीवन में हम गणित को व्यवहार करते हैं। उसके बाद आता है सूचक तत्व। सूचक तत्व को हम व्यवहार करके बड़े बड़े संख्याओं को क्षुद्र आकार में प्रकाश कर सकते हैं। जैसे कि हम 1000 को 10⁻³ में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, जिसमें हमारा गणित अधिक सहज हो जाता है और हम
सहज मात्रा से उसको सहज से उसको विभिन्न क्षेत्र में उसका उपस्थापन कर सकते हैं। उसके बाद आता है अनुपात समानुपात। दो वस्तुएं हैं, उसको हम कैसे उनमें कितना अनुपात है, कितना वो कितने समान है, वो सब में जानने के लिए हम अनुपात और समानुपात को व्यवहार करते हैं। जैसे अनुपात और समानुपात का व्यवहार करते हैं, जैसे हम 2:4 लिखते हैं तो उसका अनुपात आता है 1:2, 1:1, वो दोनों समानुपात है। उसका 2:4 का अनुपात होता है 1:2। ऐसे ही हम गणित को व्यवहार करके अनुपात और समानुपात क्षेत्र में व्यवहार करते हैं गणित को। उसके बाद आता है चलन। हम प्रतिदिन हमारे दैनंदिन जीवन में जाते, दूर जगहों में जाते हैं, तो हम क्या उसमें कितने समय में कितने रास्ता हमने कितने समय में कितना रास्ता हमने सफर किया, उसको जानने के लिए हम चलन का व्यवहार करते हैं। कितने समय में गाड़ी का वेग कितना है, वो जानने के लिए चलन का व्यवहार करते हैं। उसके बाद आता है लाभ क्षति। लाभ क्षति हम दैनंदिन जीवन में हम दुकान में खरीदी करने जाते हैं, तो खरीदी में हम जाते हैं कितना लाभ हुआ, कितना क्षति हुआ, हम कितने लाभ में होते हैं कि कितना क्षति हमारा हुआ, वो सब जानने के लिए हम लाभ क्षति का प्रयोग करते हैं। उसको जानना प्रतिदिन प्रतिटी व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो लाभ क्षति को जाने और अपने प्रतिदिन दैनंदिन जीवन में उसको व्यवहार कर सके। उसके बाद आता है शुद्ध कषाय, हार निर्णय इत्यादि, हार निर्णय, मूल इत्यादि को जानने के हम आजकल हम देखते हैं कि पढ़ाई में लोन लेते हैं, घर करने के लिए लोन लेते हैं, तो उसमें वो सब कितना इंटरेस्ट होता है, कितना हमारा परसेंटेज होता है, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो कितना हमारा प्रिंसिपल है, हमें कितना पाना है, वो सब जानने के लिए हमें शुद्ध कषाय, हार निर्णय इत्यादि जानते हैं, इत्यादि को प्रयोग करते हैं। उसके बाद बड़े सेट प्रक्रिया को हमने जॉर्ज कैम्पटन ने सेट प्रक्रिया उद्भावन किया, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हमारे आसपास में है, उसको कैसे उपस्थापन करना है किसी, उसमें हमारा गणित सहायक हुआ। जॉर्ज कैम्पटन ने उद्भावन आविष्कृत किया सेट प्रक्रिया को। सेट प्रक्रिया को जैसे हमारे भारत यूज करके, जैसे हमारे भारत की जनसंख्या को हम एक ही सेट में लिख सकते हैं, एक ही सेट में भारत की जनसंख्या को पूरा प्रस्तुत कर सकते हैं, उपस्थापन कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हमारा स्थानांक ज्यामिति है। एक वस्तु का पर्टिकुलर एक पॉइंट निर्णय करने के लिए हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करके एक पर्टिकुलर पॉइंट का एक वस्तु का क्या पॉइंट है, किस चीज में उसका कितने एक्सिस में वो रहता है, वो सब जानने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करते हैं। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कार्टेशियन प्लेन का भी यूज करते हैं। उसके बाद आता है बीजगणित को, अलजेब्रा को यूज करके हम विभिन्न प्रकार बड़े इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। विभिन्न शाखाओं में ये बड़े बीजगणित हमारा प्रयोग हो सकता है। उसके बाद आता है ज्योमेट्री के ब्रांचेस में ट्रिगोनोमेट्री के बाद आता है हमारा कंस्ट्रक्शन के बाद हमारा आता है मेंसुरेशन। ट्रिगोनोमेट्री को हम विभिन्न प्रकार में उच्चता निर्णय करने के लिए यूज करते हैं। नेविगेटर्स, एस्ट्रोनॉमर्स इसको डायरेक्शन लोकेट करने के लिए यूज करते हैं। मेंसुरेशन के यूज करके हम जान सकते हैं कि हम एक घर को एक पेंट करना है तो उसको कितना उसमें पेंट लगेगा, कितना एरिया कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, उस सब के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कॉनिक सेक्शन के यूज करके हम आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। कैलकुलस पार्ट हमारा सबसे एसेंशियल पार्ट है। कैलकुलस पार्ट में इंटीग्रेशन आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, जो कि हमारे
अभी के गणित के अभी गणित में बहुत ज्यादा एसेंशियल है। हम कैसे डेरिवेटिव्स को लेकर स्लोप निर्णय करते हैं, टेंजेंट का स्लोप निर्णय करते हैं, उसको लेकर बड़े बड़े बायोलॉजी में उसको बायोलॉजी को रेट ऑफ ग्रोथ, बैक्टीरिया का ग्रोथ ऑफ रेट निर्णय करते हैं। उसके बाद हम कैलकुलस को व्यवहार करके विभिन्न प्रकार कैलकुलस को व्यवहार करके इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में व्यवहार करते हैं। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को यूज करके हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूज करते हैं। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारा दैनंदिन जीवन गणित के बिना कुछ नहीं है। हम अब प्रतिदिन प्रति मुहूर्त में गणित को हमारे दैनंदिन जीवन में यूज करते हैं। इतना कहकर मैं अपना पत्रवाचन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। डिस्टेंस फॉर्मूला बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूला बताओ। जी सर, सुनाई नहीं दे। डिस्टेंस फॉर्मूला सर, सर डिस्टेंस को मैथमेटिकल फॉर्म में बताना है, हमने समझा नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। जी सर, बताते हैं। रूट ओवर ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जी सर, थैंक यू। सर, कोई और क्वेश्चन? किसी एक ब्रांच का नाम बोल दीजिए जिसमें मैथमेटिक्स का उपयोग है। किसी एक ब्रांच का नाम बताइए जिसमें अलजेब्रा का प्रयोग होता है। सर, अलजेब्रा का प्रयोग तो हम इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम अलजेब्रा का प्रयोग करते हैं। नहीं, लाइफ में। अच्छा, लाइफ। सर, हम कितना टाइम हम जानते हैं कि समय हमारे जीवन में बहुत ज्यादा एसेंशियल है, तो हम समय को जानने के लिए घड़ी का उपयोग करते हैं। और ऐसे भी हम प्रतिदिन कितना चलते हैं उसको जानने के लिए भी हम बीजगणित का प्रयोग करके एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये सब करने के लिए प्रयोग करते हैं। चल, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आप खेलते हैं डे टू डे लाइफ में कोई भी गेम, तो उसमें मैथमेटिक्स की कौन सी स्किल का यूज करते हैं? सर, स्टैटिस्टिक, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। जैसे मैंने देखा है सर, क्रिकेट में कितने रन बने, प्रति ओवर में कितना रन आगे हुआ, कितना कम हुआ, उसको लेकर हम स्टैटिस्टिकल स्तंभ खड़ा करते हैं हम। तो क्रिकेट में यही यूज होता है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। थैंक यू लक्ष्मी प्रिया, जी सर। ये बताइए 2a/a। यस सर। इसका क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा इसका? 2a/a। 2 आएगा? 2a/a 2 आएगा। अच्छा। अगर a 0 हुआ तो? a 0 हुआ तो सर आपने कंडीशन, सॉरी सर, आपने कंडीशन नहीं किया। मैंने कंडीशन नहीं, आपको देखनी बात है। जी सर, सॉरी, मैंने कंडीशन नहीं देखी, सॉरी सर। कंडीशन पूछी नहीं आपने। अगर वो 0 होता तो क्या होता? 0 होता तो क्या होता वो? अगर 0 होता ये तो क्या होता? सर, इन्फिनिटी होता। हाँ, इन्फिनिटी होता। सर, उसको निर्णय नहीं कर सकते ना, किसी भी संख्या को हम 0 में। जिसका निर्णय नहीं कर सकते तो वो इन्फिनिटी होती है। नहीं सर, बस निर्णय नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए। थैंक यू।
सर और कोई क्वेश्चन? धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। अगला प्रतिभागी क्रमांक 7 Yes, sir, coming. क्रमांक 7 Sir, please give me a minute, sir. हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, आपको होस्ट आवाज आ रही है? क्योंकि उससे यस सर आ रही है आपकी आवाज। एसएसएम पक्की बात को होस्ट बना दीजिए सर, जिससे मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर सकूं। हाँ जी, एसएसएम पक्की बाग नाम से सर आईडी होगी, उसको होस्ट बना दें जिससे मैं अपना प्रेजेंटेशन को शेयर कर सकूं। प्रसन्न कुमार जी साहू थोड़ा ध्यान करें, इनको को होस्ट बनाने की कृपा करें। श्रीमान प्रसन्न कुमार जी जरूरत साहू। नहीं है, स्क्रीन शेयर करिए, हो जाएगा। आपका मोबाइल में शेयर नहीं जो देखा सर, शेयर में एक्चुअली शेयर जब मैं आ गया करिए, आ सर जाए। वो एसएसएम पक्की बाग को होस्ट बना दीजिए। जरूरत नहीं है, आप शेयर करिए, हो जाएगा। सर एक बार क्लियर कर दीजिए, आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं कि नहीं प्रेजेंटेशन? दिख रहा है, आपका स्क्रीन आ रहा है। धन्यवाद सर। पीपीटी दिख रहा है आपको मेरा? हाँ, पीपीटी दिख रहा है, लेकिन आप पीपीटी मोड में आ जाइए। और सर मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है, मेरा फेस? आपका स्लाइड मोड में है, आप पीपीटी, हाँ आ गया पीपीटी, धन्यवाद। और सर मैं दिख रहा हूँ आपको, मेरा फेस दिख रहा है आपको? नहीं दिखता है सर प्लीज उसको आप होस्ट बना देंगे तो मेरा फेस भी दिखेगा आपको, बिकॉज सर आई हैव टू एक्सप्लेन चार्ट्स एंड सॉल्व क्वेश्चंस ऑन बोर्ड। आपका नाम सार्थक तिवारी है? सर सार्थक तिवारी से मेरा फेस दिखेगा आपको, और आप प्लीज कौन सा क्षेत्र? सर पूर्वी उत्तर प्रदेश। क्रमांक 7 हो गया, आप कर लीजिए। लेकिन सर आप एसएसएम पक्की बाग को होस्ट बना दें सर, कृपया करके। हो गया, आपको होस्ट बना दिया गया। और सर और मेरा प्रेजेंटेशन सर सार्थक गोरख प्रांत से होगा। कर दिया होस्ट तुरंत कर दिया, हो गया। सर आप मुझे देख पा रहे हैं? जी शो कर रहे हैं पावर पॉइंट। मुझे देख पा रहे हैं आप? सर प्लीज लिसन। दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं। ओके सर। सर प्लीज अलार्म मी, देन आई विल स्टार्ट। ओके। सर प्लीज अलार्म मी कि स्टार्ट करो तो मैं स्टार्ट करूंगा सर। बेल लगो। प्रारंभ कीजिए। With great honor, a very good evening to all of you. Myself Sarthak Tiwari from Purvi Uttar Pradesh. I am very glad to have this golden opportunity to persuade you all on the topic uses of different type branches of mathematics in different areas. Firstly, I will start with a simple definition of mathematics, that it is the study of numbers, shapes and patterns. It includes the study of such topics as quantity, structure, space and change. Now, application of different branches of mathematics in different areas are following. First is number theory. It is a branch of pure mathematics devoted to the study of numbers and the integers. The number theory helps discover interesting relationships between different sorts of numbers and to prove that these are true. The best known application of public key cryptography, which is the practice of hiding information and converting some secret information to not readable text. Many tools in number theory like primes,
Euler, divisor function are used in cryptography for security. In addition to cryptography, number theory has been applied to other areas also, such as error correcting codes, numerical integration, random and quasi-random number generation. Now next is algebra. It is a part of mathematics that deals with the symbols and the standards for controlling those symbols. It is needed in many spheres of life. The economists of every country takes the help of algebra to understand the economy better. It is the only source of help on one can get through to solve the problems of what one has gained throughout the years. It is considered as trump card for success in any business. It would help him in calculating the lowest price he can sell an item and is still making a glaring profit from it. The myriad branches of science in many ways. It helps us to understand musical notes, force of gravity, behaviors of solids, liquids, and gases. Next is geometry. It is a branch of mathematics that studies the size, shapes, position angles, and dimensions of things. It is used in fields such as art, measurement, and architecture for making temples, dams, and bridges. It has influenced many more fields of engineering, biochemical modeling, computer graphics, and topography. It is used in mapping and in computer imaging such as creating animations, video games, designing, etc. It is used as medicine benefit from geometric imaging. Technologies such as CT scans and MRIs are used both for diagnosis and surgical aids. Such methods enable doctors to do their job better, safe, and simpler. These concepts are used in satellites in GPS system to calculate the position of satellite and location of GPS. Next is arithmetic. It is the branch of mathematics that deals with the study of numbers using various operations on them. It helps someone in cooking. The measurement like liters, pounds are all mathematical terms that can help someone in making delicious meal. It is helpful in making bridges and some other beautiful pieces of architecture by calculating distance, stabilization, and weight capacity. The medical field uses this concept to keep track on heartbeat and blood pressure ratios, make conversion, and to determine a timeline for treatment. Jobs in business and finance may require sophisticated knowledge of how to read profit and earning statement or how to decipher graph analysis. It also forecasts the weather. Next is combinatorics. It is a field of mathematics concerned with problems of selection, arrangement, and operation within a finite or discrete system. It can manage the members of class or community and facilitate them in election. To determine number of sequence of letters and numbers, amount of variance number for SIM card, amount of variance number for the flag, and in the application of science of encryption or security code it is used. It is used in the game of lottery for selecting nominees for student council, and in science to obtain formulas and estimates in algorithm it is used. Sir, please have a look on the board where I have to show you a question in which it is given the word equation. In the word equation, I have to show you that how many words can be made from this word equation when each letter of this word is used once at a time. This concept uses the concept of permutation. According to the concept of permutation, it can be written in the form of, and formula for the permutation is n factorial upon n minus r factorial, which will give 8 factorial upon 8 minus 8 factorial. We get 8 factorial, whose answer will be 40,320. So here we can see that 40,320 words can be made from only a single word equation. Now, next is topology. It is the mathematical study of properties that are preserved through deformations, twistings, and stretchings of objects. It has been used to study various biological systems, including molecules and nanostructure. Circuit topology and knot theory have been extensively used to classify and compare between folded proteins and nucleic acids. Topological data analysis uses techniques from algebraic topology to determine the large-scale structure of a set. Several branches of programming language, such as domain theory, are formalized using topology. It is related to physics in areas such as condensed matter physics, quantum field theory, and physical cosmology. Seventh and last is mathematical analysis. It is the branch of mathematics dealing with limits and related theories such as differentiation, integration, measure, infinite series, and analytic functions.
The vast majority of classical mechanics, relativity, and quantum mechanics is based on applied analysis and differential equations in particular. When processing signals such as audio, radio wave, light waves, seismic waves, and even images, the concept of mathematical analysis is used. Techniques from analysis are used in many areas of mathematics such as analytic number theory, analytic combinatorics, continuous probability, and differential topology, and some other. Sir, here you can have a look on the chart. I have shown you the calculus chart, which is used in the launching of rocket from Earth to a space. In this chart, I have shown you the uses of geometry in making buildings, temples, dams, etc. In this chart, I have shown you the different branches of mathematics which have been used in our daily life extensively. At last, sir, I want to recite a statement given by the Gauss that mathematics is the queen of sciences and arithmetic is the queen of mathematics. Thank you and have a nice day. Sir, I have completed. हेलो सर. निर्णायक बंधुओं से निवेदन है कि अपना कोई प्रश्न है तो करें. Define velocity. Sir, velocity, it is the change of speed with respect to time. Distance, it is change of distance with respect to time. Who is the first Indian mathematician giving the formula for permutations? Sir, tell me the name. Yes, tell me the name of Indian mathematician who has given the formula for permutations. Sir, whose formula? Permutations. Permutations? Yes. Sir, it is Ramanujan. He is Ramanujan. Sorry. Okay, thank you. The mathematician was Ramanujan. हेलो. हेलो सर. आवाज आ रही? जी सर. You said in the application of number theory, it is used in quantum cryptography. Yes, sir. When we call through this WhatsApp, this word is written that this call is end-to-end encrypted. What does it mean? Sir, end-to-end encrypted means, sir, that in the path between one message transferring to other phones, there will be no trafficking or anything else which restrict our message to transfer from one place to another. End-to-end encryption कि सर यहाँ हम सर जैसे कि मैं आपके पास मैसेज सेंड कर रहा हूँ कोई, तो उस बीच रास्ते में कई सारे ट्रैफिकिंग होती हैं कि बीच में कई सारे हैकर्स एंड ऑल बीच में रहते हैं कि वो हमारे किसी भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन या किसी भी चीज को हैक कर सकें. तो इन टू इनक्रिप्शन का मतलब सर इन दी व्हाट्सएप दे डू नॉट एबल टू डू दैट. So how mathematics is helpful in this end-to-end encryption? Sir, this the branch number theory involves cryptography, and the production of cryptography is from the mathematical models. Means, sir, that we perform programming on a computer that involve mathematics. Okay, thank you. And then we able. Okay, thank you. Sir, any else question? Sir, I have to show you my files. Can I, sir? No, it's okay. Thank you. Sir, I have made 3 files. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. धन्यवाद. धन्यवाद. अगला प्रतिभागी क्रमांक 8
हाँ हाँ, वो कहे कि नहीं इट्स ओके। प्रतिभागी क्रमांक 8 जी सर जी। नाम बताओ। माधवी त्रिपाठी। हाँ जी, आप अपना पत्र वाचन प्रारंभ करें। आप बेल लगा दे। शुरू करूं सर जी? सर जी अगर अनुमति हो तो मैं प्रारंभ करूं? हाँ जी, प्रारंभ करिए। प्रणाम, मैं माधवी त्रिपाठी, कक्षा एकादश, गणित समूह, जिला सिंगरौली, महाकौशल प्रांत, मध्य क्षेत्र। मेरा विषय है गणित की विभिन्न प्रकार की शाखाओं का भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उपयोग। प्रस्तावना। गणित शब्द गणित धातु से बना है जिसका अर्थ होता है गिनना। गणित के अंग्रेजी शब्द मैथमेटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द मैथेमेटा से हुई है जिसका अर्थ है वस्तुएं, विषय जिनका अध्ययन किया जाता है। वास्तव में गणित का शाब्दिक अर्थ है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है। गणित एक अमूर्त या निराकार और निगमनात्मक प्रणाली है। गणित की कई शाखाएं हैं जैसे अंक गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, बीजगणित इत्यादि। गणित के विभिन्न शाखाओं का भिन्न भिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान है। गणित के बिना हमारी दुनिया एक प्रमुख घटक को खो देगी जो इसे बनाता है। कुछ प्रमुख क्षेत्रों में योगदान। विज्ञान के क्षेत्र में वर्तमान समय में विज्ञान इतना प्रगति में है इसका श्रेय गणित को जाता है क्योंकि गणित के बिना विज्ञान की प्रगति संभव नहीं है। हालांकि विज्ञान ही नहीं, अभी तो गणित के बिना कुछ संभव नहीं है। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में गणित का उपयोग। भौतिक विज्ञान में गणित का उपयोग। गणित के बिना भौतिकी संभव नहीं है क्योंकि गणित भौतिकी की भाषा है। भौतिकी में गणना करनी पड़ती है और इसके लिए हमें गणित की आवश्यकता होती है। रोजर बैंकन ने गणित को विज्ञान की आत्मा कहा है और यह विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है। इसका महत्व सर्वोपरि है। जैसे विद्युत चुंबकीय सिद्धांत को समझने एवं उसका उपयोग करने के लिए सदिश विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम यांत्रिकी, ठोस अवस्था भौतिकी एवं नाभिकीय भौतिकी के लिए बहुत उपयोगी है। भौतिकी में सभी तरह के रेखीय संकायों के विश्लेषण के लिए फूरियर की युक्तियां उपयोगी हैं। खगोल विज्ञान में गणित का महत्व। खगोल विज्ञान में भी गणित का महत्वपूर्ण योगदान है। भौगोलिक सर्वेक्षण का तो अधिकांश कार्य ही त्रिकोणमिति पर आधारित है। कोणों और क्षेत्रफलों के अनुमापन द्वारा ही खगोल विज्ञानी सूर्य, तारों, चंद्र, ग्रहों आदि की गणना करते हैं। गणित वास्तविकता को मॉडल करता है अर्थात इसकी सहायता से गणित उसकी खोज करना, परिमाणित करना और पैटर्न व्यवस्थित करना जैसे वर्ष के 12 महीने, दिन के 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन आदि। शिक्षा के क्षेत्र में गणित एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति को अनिश्चितता सिखाता है। गणित छात्रों में दृढ़ता तथा आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। सत्य अथवा असत्य की, शुद्ध और अशुद्ध की जांच गणित के माध्यम से ही होती है। गणित विद्यार्थियों में स्पष्टता, शुद्धता, एकाग्रता इत्यादि गुणों को विकसित करता है तथा चरित्र के निर्माण में सहायता करता है। गणित के ज्ञान से रहित व्यक्ति न तो परिवार को सुचारू रूप से चला सकता है न ही समाज में कुछ कर सकता है। यदि छात्रों को आरंभ से ही प्रारंभिक गणित का ज्ञान नहीं कराया जाता तो वे अपने जीवन में अनुभवों को समझने, समझाने में असमर्थ रहते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से गणित को सभी विषयों का जनक कहा जाता है। तकनीक के क्षेत्र में वर्तमान समय में सिर्फ भारत ही नहीं अभी तो विश्व स्तर पर तकनीकी प्रगति का आधार गणित ही है। आज दुनिया कंप्यूटर पर निर्भर होती जा रही है क्योंकि कंप्यूटर के बिना हम असहाय सा महसूस करते हैं और यह कंप्यूटर भी गणित के ज्ञान पर आधारित एक यंत्र है जो गणितीय गणनाओं को अति शीघ्रता के साथ संपादित करता है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गणित के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। जैसे भवन निर्माण, इंजीनियरिंग, वायुयानों, जहाजों, व्यापार, उद्योगों आदि विभिन्न क्षेत्रों में गणित की अहम भूमिका है। अतः गणित को व्यापार का प्राण और विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। समाज के क्षेत्र में गणित का व्यवहारिक जीवन में प्रारंभ से अंत तक समायोजन रहता है। जब बालक धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करता है तो वह ज्ञान स्पष्टतः उसकी आयु से संबंधित रहता है। बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है। वह अपनी इस प्रवृत्ति के कारण परिवार के साथ साथ गणना करना सीखता है। टूटे फूटे शब्दों के क्रम में गिनती बोलता है। इससे स्पष्ट है कि बालक जन्म से मृत्यु तक
गणितीय गणनाएं संक्रियाएं करता है जो संचित ढंग से बिना गणित के ज्ञान के संभव नहीं है। यहाँ तक कि वेदांग ज्योतिष में भी गणित का स्थान सर्वोपरि मूर्धन्य बताया गया है। कहा गया है यथा शिखा मयूरा नाम नागा नाम मड़ियो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धन्य संस्कृतम, अर्थात जिस प्रकार नागों के सिर में मणि और मोरों के सिर पर शिखा सर्वोच्च स्थान में होते हैं, उसी प्रकार वेदांग शास्त्रों में गणित का स्थान सबसे ऊपर मूर्धन्य है। इसी प्रकार बहुविध लापैः किम त्रैलोके सचरारे यद किंचित वस्तु तत्सर्वम गणितेन बिना नहीं, अर्थात बहुत प्रलाप करने से क्या लाभ है। इस तरह से जगत में जो कोई भी वस्तु है वह गणित ही है, उसको गणित के बिना नहीं समझा जा सकता। धन्यवाद। अगर अनुमति हो तो मैंने अपने विषय से संबंधित एक चार्ट बनाया है, मैं उसे प्रदर्शित करना चाहूंगी। आचार्य क्या आप देख पा रहे हैं आप? ठीक है, दिखाई दे रहा है। आचार्य जी, अब मैंने अपने विषय से संबंधित एक प्रोजेक्ट बनाया है, उसे मैं दिखाना चाहूंगी। गणित के विभिन्न शाखाओं का भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उपयोग, इसे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में गणित शिक्षा की नींव है। जब बालक छोटा रहता है, बचपन में बालक को गिनती ही सिखाई जाती है। 0 1 2 3 4 से ये बालक अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करता है, और यह महज एक गिनती नहीं, यह बालक का संपूर्ण जीवन है, क्योंकि आगे चल के हमें गणित की ही आवश्यकता होती है। मैंने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी को दर्शाया है। यह एक यंत्र है जिसके माध्यम से अणुओं, परमाणुओं आदि की गणना करने काम आता है। इसमें भी गणित का महत्वपूर्ण योगदान है। भौतिक विज्ञान में तो गणित भौतिकी की भाषा ही है, क्योंकि भौतिकी में गणना करनी पड़ती है और इसके लिए हमें गणित की आवश्यकता होती है। भौतिकी के नियमों, सिद्धांतों को गणित के माध्यम से ही समझा जा सकता है। अब रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मैंने यहाँ पे बोहर का मॉडल दिया है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी रसायन विज्ञान के नियमों को और फॉर्मूला को समझने के लिए हमें गणित की आवश्यकता होती है। बिना गणित के ज्ञान के हम इसे नहीं समझ सकते हैं। अब मैं समाज के क्षेत्र में भी गणित की अहम भूमिका है। गणित मनुष्यों में सामाजिक मूल्यों का निर्माण करती है। गणित हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। मैं तकनीक के क्षेत्र में मैंने यहाँ पे कंप्यूटर को दिखाया है। मैं इसके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि तकनीक के क्षेत्र में आज जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया कंप्यूटर पर निर्भर है, क्योंकि कंप्यूटर के बिना आज हम असहाय सा महसूस करते हैं। कंप्यूटर के बिना आज अगर छोटी सी कपड़े की भी दुकान में जाते हैं तो हमें कंप्यूटर हर क्षेत्र में रहता है। तो कंप्यूटर के बिना टेक्नोलॉजी में गणित का महत्वपूर्ण योगदान है। खगोल विज्ञान में सूर्य, तारों आदि की गणना में। धन्यवाद। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही है, जिसके ऊपर मैं आपका एक छोटा सा कमेंट चाहता हूँ। चरित्र निर्माण में गणित का उपयोग है, ऐसा आपने कहा। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए उसको 2-3 वाक्य में। सर जी, इससे मेरा मतलब ये था कि गणित के अध्ययन से ही चरित्र के निर्माण, जैसे मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाना चाहूंगी। जैसे अगर मान लीजिए आपने मुझसे बोला कि मुझे 700 रुपए चाहिए, तो मैं बताऊंगी कि अगर मुझे गणित का ज्ञान नहीं है तो मैं आपको अगर 500 रुपए दे दी तो आपको ये नहीं, सामने वाला ये नहीं समझेगा कि मेरे को गणित का ज्ञान नहीं है। उसे क्या पता, उसे तो यही लगेगा कि ये धोखा कर रहा है, ये ऐसा नहीं दिया। तो इस प्रकार मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि इन सब में गणित की ही भूमिका है। तो चरित्र, किसी भी व्यक्ति का चरित्र इसी से, अगर मान लीजिए हम जैसे दुकान में गए, अगर हमें तो गणित मतलब दुकान वाले को मान लीजिए गणित नहीं आता और उसने मुझसे बोला कि
मतलब मुझे कुछ खरीदना है तो मैं तो यही बोलूंगी, मुझे तो नहीं पता है कि उसको गणित नहीं आता, तो मैं यही बोलूंगी कि वो तो धोखा कर रहा है, वो तो कम पैसे में दे रहा है। इसलिए गणित में चरित्र का निर्माण में सहायता करता है गणित का अध्ययन। आपका जो पेपर था, ये पेपर में फिर चरित्र के बारे में बताया, फिर एकाग्रता बारे में भी बताया। एकाग्रता कैसा डेवलप होता है गणित के माध्यम से बताओ। सर जी, जैसे हम गणित का अध्ययन करते हैं तो हमें मतलब ये, अगर हम एकाग्रचित होकर किसी भी सवाल को अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो हम उस सवाल को हल नहीं कर सकते। तो अगर गणित का ज्ञान है किसी विद्यार्थी को, तो उसे यह समझ होगी कि अगर हम एकाग्रचित होकर कोई भी कार्य करेंगे तो वह कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा। तो इस प्रकार गणित के अध्ययन से हमें एकाग्रता का पता चलता है। एक छोटा सा सवाल बताओ बेटा। जी सर जी। पर सामान्य से बातचीत करते हैं ना गणित में पढ़ाते समय हो कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इस चीज को आपने बहुत ठीक से करके कि गणित एकाग्रता को भी मजबूत करता है। ये कर सामान्य यदि एक स्कूल के विद्यार्थियों को आपको समझाना है कि नहीं गणित आपके लिए बहुत उपयोगी है, तो एक सेंटेंस में उसको कैसे समझाओगे? जैसे सर जी एक सेंटेंस में समझाना है। किसी कोई एक छोटी क्लास 6ठी 7वीं 8वीं होगी जिसमें आपको यही बताना कि गणित पढ़ने से आपको ये फायदे होने वाले हैं, इसलिए आपको गणित को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर हमें गणित का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण तो ये सारी बातें आपने जी हाँ ये सारा बोला बेटा आपने। जी सर जी, मैं बताना चाहूंगी। जैसे मैं ये देख के चल रही हूँ कि छोटा बच्चा है, उसको मुझे ये समझाना है कि आपको गणित क्यों पढ़ना चाहिए, मतलब जीवन में क्या महत्वपूर्ण क्यों है गणित, ऐसा। जी जी जी। तो मैं उसको ये समझाऊंगी कि अगर आप गणित पढ़ते हो तो नहीं, सारी बातें बोल ली आपने। नहीं, जैसे हमें बड़े होकर के आज दुनिया पैसे पर मतलब अगर पैसा और हर चीज, अगर कुछ सामान हमें खरीदना है तो हमें गणित की आवश्यकता होती है, या फिर हमें कुछ खाने पीने, ऐसा पूरा भविष्य ही गणित ही है। अगर आपको गणित का ज्ञान नहीं होगा तो ये सब आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। धन्यवाद अच्छा जी। धन्यवाद। अंतिम प्रतिभागी क्रमांक 9। जी सर। सर आप मुझे स्क्रीन शेयर करने की परमिशन दें। प्रसन्न कुमार जी साहू, ध्यान करें। सर आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, दिखाई दे विजिबल है। हाँ यस, स्टार्ट। नाम बताओ। सर एक मिनट। नमस्ते, मेरा नाम अर्पिता गर्ग है। मैं श्रीमती ब्रह्मा देवी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर की कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। जैसा कि भ्रांति है कि गणित एक अत्यंत ही उबाऊ, अरोचक तथा किताबों तक सीमित विषय है, परंतु आज मैं आप सभी के समक्ष गणित की विभिन्न प्रकार की शाखाओं का भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उपयोग अपने प्रेजेंटेशन के द्वारा प्रकट करना चाहती हूँ। अपने रोजमर्रा के जीवन में, चाहे वह घड़ी में समय देखना हो, खेलों में गणित की भूमिका हो, या बजट डायरी से लेकर यदि हम बड़े स्तर पर बात करें तो चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग तथा मेंडल की वंशागति नियम भी गणित से भिन्न नहीं है। इसके अतिरिक्त नृत्य की मुद्राओं में तथा वीडियो गेम्स में भी गणित का ही योगदान है। गणित का इतना व्यापक व असीमित क्षेत्र होने के कारण इसे अनेक शाखाओं में विभाजित किया गया है, जो कि अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, कार्तीय ज्यामिति, कलन, सांख्यिकी, व्यवहारिक तथा टोपोलॉजी है। अब मैं आपके समक्ष एक उदाहरण रखती हूँ कि किस प्रकार एक छोटे से कार्य को भी हम बिना गणित की विभिन्न शाखाओं का उपयोग किए बिना नहीं कर सकते।
उदाहरण के लिए, यदि मुझे वाहन को एक शहर से दूसरे शहर में ले जाना है तो उसके लिए मुझे अंकगणित की आवश्यकता लेखा संबंधी कार्य करने के लिए, भौगोलिक सर्वेक्षण के लिए त्रिकोणमिति की, चालक मार्ग की दिशा निर्धारण के लिए ज्यामिति की तथा आवश्यक तेल की मात्रा निकालने के लिए मुझे बीजगणित की आवश्यकता होगी। अंकगणित, जो कि गणित की प्राचीनतम शाखा मानी जाती है, इसका विकास भारत में मुख्यतः आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त तथा भास्कराचार्य द्वारा किया गया था। अंकगणित के तत्वों में जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, लाभ, हानि इत्यादि आते हैं। अंकगणित का दैनिक जीवन में सबसे मुख्य उपयोग लॉग का प्रयोग है, जिसे हम भूकंप के समय रिक्टर स्केल में, तारों की रोशनी की तुलना करने के लिए तथा अम्लीय या क्षारीय स्वभाव जानने के लिए पीएच मान में करते हैं। जरा सोचिए, यदि हमें किसी धातु पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय स्वभाव के बारे में ही जानकारी नहीं है तो इसका हमारे स्वास्थ्य पर कितना बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त भूकंप के समय रिक्टर स्केल में 5 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप का अर्थ है कि वह 4 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप से 10 गुना ज्यादा ताकतवर व हानिकारक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रिक्टर स्केल एक बेस 10 लॉग स्केल होता है। अंकगणित का दूसरा उपयोग क्रमचय तथा संचय में है। अधिकांश लोग यह सोचते हैं कि जैविक विज्ञान तथा गणित दोनों अलग अलग शाखाएं हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेंडल के वंशागति नियम, जो हमें जेनेटिक्स तथा हेरिडिटी के बारे में बताते हैं, वे भी क्रमचय तथा संचय के उपयोग के बिना संभव नहीं थे। इसके अतिरिक्त मेंडल द्वारा जीनोटाइप्स तथा फेनोटाइप्स का रेशो भी भिन्न तथा संभावना के प्रयोग से ही संभव था। गणित की दूसरी महत्वपूर्ण शाखा बीजगणित, जिसके अंतर्गत विभिन्न समीकरणों की सहायता से अज्ञात संख्या का मान ज्ञात किया जाता है। उदाहरण x + 7 = 9। बीजगणित का सबसे मुख्य उपयोग उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट में है। हम अक्सर किताबों में बना ये ग्राफ समझ लेते हैं तथा इसे निकालने का तरीका भी सीख लेते हैं, परंतु मैं आपके समक्ष एक दैनिक जीवन का उदाहरण रखती हूँ कि यदि हमें हापुड़ के अनाज भंडारण के लिए अनाज की टंकियां बनानी है जिनकी परिधि 10 मीटर तथा हाइट रेडियस का 3 गुना हो, तो कितनी रेडियस तथा हाइट रखने पर अधिकतम आयतन प्राप्त होगा। इस बात की जानकारी हमें उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट से ही मिलती है। यदि हम यहाँ गणित का प्रयोग नहीं करते हैं तो कम से कम लागत में हमें अधिकतम आयतन प्राप्त नहीं हो पाएगा। बीजगणित का दूसरा उपयोग रोबोटिक्स तथा इलेक्ट्रॉनिक्स में है। अक्सर जिस मैट्रिक्स को हम किताबों में इतना आसान व अनुपयोगी समझकर छोड़ देते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक छोटे से सर्किट से लेकर बड़े से बड़े रोबोट्स भी बिना मैट्रिक्स के उपयोग के नहीं बनाए जा सकते। उदाहरण के लिए, यदि हमारे पास कोई जटिल सर्किट है जिसके अंदर 7 करंट दौड़ रहे हैं, तो किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से इसकी 7 इक्वेशन बनेंगी, लेकिन मैट्रिक्स का उपयोग करते हुए हम इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। गणित की तीसरी महत्वपूर्ण शाखा त्रिकोणमिति, जिसका उपयोग पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की जैसी बड़ी दूरियों की सरल गणना के लिए किया जाता है। इसके लिए हम एक निश्चित दूरी पर किसी तारे को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। पृथ्वी तथा सूर्य दोनों से बनने वाले कोण का माप लेकर एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण होगा, जहां से tan थीटा का फॉर्मूला लगाकर दोनों के बीच की दूरी का अनुमान लगाया जा सकता है। त्रिकोणमिति का दूसरा उपयोग नदी की चौड़ाई निकालने के लिए किया जाता है। इसके लिए हम नदी के दूसरे छोर पर किसी पेड़ को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, P वह पेड़ है जिसे मैंने रेफरेंस पॉइंट माना है। PD नदी तथा पेड़ के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। AD तथा DB वे 2 अलग जगह हैं जहां से मैंने पेड़ पर बनने वाले कोण का माप लिया है। इस प्रकार 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं तथा tan थीटा का फॉर्मूला लगाकर हम नदी की चौड़ाई निकाल सकते हैं। त्रिकोणमिति का तीसरा उपयोग सोनार तकनीकी में है। हमें कैसे पता चलता है कि आज से हजारों वर्षों पूर्व भारत में हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो नाम की सभ्यताएं विद्यमान थी। यह सोनार तकनीकी की देन है, जिसके अंतर्गत समुद्र के अंदर एक्सरेज किसी कोण पर डाली जाती हैं, जहां से राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तथा tan थीटा का फॉर्मूला लगाकर समुद्र के अंदर अवशेष की गहराई निकाली जा सकती है। गणित की चौथी महत्वपूर्ण शाखा ज्यामिति, जिसके तत्व बिंदु, रेखा, आकृति तथा कोण है। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि गैस सिलेंडर बेलनाकार ही क्यों बनाए जाते हैं, या कोका कोला की बोतल में 4 बम्स क्यों बनाए जाते हैं? क्यों इसका एक वृत्ताकार बेस नहीं हो सकता? इसका कारण है कि क्षेत्रफल घटने से दबाव बढ़ता है। यदि हम बेलनाकार के अतिरिक्त आयताकार या किसी अन्य आकृति के गैस सिलेंडर बनाएंगे तो किनारों पर क्षेत्रफल कम होने के कारण दबाव बढ़ जाता है, जिस कारण गैस लीक होने का खतरा भी बढ़ जाता है। कोका कोला की बोतल, जिसे कभी फ्रीज के अंदर तो कभी बाहर रखा जाता है, इसे एक मजबूत ढांचे की जरूरत होती है जो कि वृत्ताकार बेस द्वारा ही संभव है।
यही कारण है कि कुएं गोल बनाए जाते हैं, क्योंकि गोल आकार में ड्रिल करना आसान होता है तथा हर जगह प्रेशर बराबर होने के कारण ये अधिक मजबूत होते हैं। अक्षांश और देशांतर जो हमें पृथ्वी की सजीव कल्पना बताते हैं वे ज्यामिति से ही संभव हैं। 1 डिग्री घूमने से 4 मिनट का अंतर आता है। हालांकि ये भूगोल का भाग है, परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भूगोल भी गणित के बिना संभव नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं विभिन्न आकृतियों में बदलाव करने से जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार मोर की कलंगी तथा सर्प की मणि सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार गणित भी सभी विषयों में सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद। सर ये मेरा चार्ट है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, और सर मैंने 2 फाइल्स भी बनाई है। सर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका क्षेत्र कौन सा है? सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। एक बात मुझे बताइए। जी सर। निसर्ग और गणित इसको जोड़ने वाला एक रेशियो होता है, क्या नाम है उस रेशियो का? सर निसर्ग आप इंग्लिश में बता सकते हैं? नेचर। कैन यू गिव मी द नेम ऑफ द रेशियो व्हिच कनेक्ट्स नेचर एंड मैथमेटिक्स? मोबाइल रखे हैं। विनोद जी ऑडियो बंद करिए। विनोद जी ऑडियो बंद करें। सर आप द क्वेश्चन रिपीट करें। Okay. What is the name of the ratio which connects nature and mathematics? Sir, trigonometry. Name of the ratio. If you don't know, say no. सर आप रेशियो बोल रहे हैं ना? अरे TIO रेशियो. Yes. What is the name of that ratio? There is a specific name for it. Okay, no issue. Hello. Yes, sir. What is the basic difference between permutation and combination? सर परम्यूटेशन का मतलब है कि हम किस तरीके से विभिन्न मतलब अलग अलग चीजों को कैसे अरेंज कर सकते हैं, और कॉम्बिनेशन का मतलब है वो वेज जिनसे हम उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 3 एंट्रेंस गेट है और 2 एग्जिट डोर हैं, तो हम किस तरीके से कितने तरीके से आ सकते हैं, कितने तरीके से जा सकते हैं, ये हमें परम्यूटेशन से पता चलेगा। लेकिन अगर हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, हम उन्हें किस तरीके से मतलब उन्हें किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, उन्हें सिलेक्ट करने के क्या क्या तरीके हैं, ये हमें कॉम्बिनेशन से पता चलेगा। सर परम्यूटेशन का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होता है, और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल होता है। तो कॉम्बिनेशन ज्यादा बनेंगे, परम्यूटेशन ज्यादा बनेंगे? सर वो तो फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है। सर परम्यूटेशन ज्यादा बनेंगे। चल ठीक है बेटा, ओके थैंक यू। ठीक है, ओके सर। Sir, can you? Sir, any more questions? Can you give some example application of mathematics in mechanics? यस सर। सर मैकेनिक्स जैसा कि हम फिजिक्स की ब्रांच देखते हैं, इसका एग्जांपल सबसे अच्छा मोशन है सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। अगर हमें बाइक को टर्न करना है किसी मोड़ पर, तो किस तरीके हमें कितने एंगल पर मुड़ना चाहिए, इस बात की जानकारी हमें गणित से ही मिलती है, और ये फिजिक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स। इसके अलावा मोशन इन 1 प्लेन, मोशन इन 2D प्लेन, डिस्टेंस, टाइम, इन सभी चीजों को रिलेट हम मैथमेटिक्स से ही कर सकते हैं। Can you define slope? और सर जो हमारी रोड्स बनती हैं, उन्हें कितने एंगल पर टेढ़ा किया जाए। What do you mean by slope? आवाज आ रही है मेरा? हेलो हेलो हेलो
आवाज आ रही है? आपकी आवाज तो आ रही है, वो प्रतिभागी बहन सुन रही है क्या? सर बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। क्या आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप? स्लोप का बारे में बताओ थोड़ा। सर स्लोप इंक्लिनेशन का मेजर होता है कि कोई लाइन कितनी टेढ़ी है, उसकी इंक्लाइनेशन का मेजर होता है। अगर हम ग्राफिकली स्लोप की बात करते हैं तो ये tan थीटा के इक्वल होता है और इसका फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर दो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और एक x2 y2, तो स्लोप का फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। उसको कैलकुलस में बताओ। सर कैलकुलस के अंदर कैलकुलस का फॉर्म बताओ। सर कैलकुलस का फॉर्म होगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, जहां पे हम डेल्टा y बहुत ही स्मॉल चेंज है। डेल्टा y टेंड्स टू 0, डेल्टा x टेंड्स टू 0। थैंक यू, ठीक है। सर एनी मोर क्वेश्चन? धन्यवाद बहन। थैंक यू सर। तरुण वर्ग की अपनी पत्र वाचन प्रतियोगिता, इसमें 11 क्षेत्रों में से कुल 7 क्षेत्रों के प्रतिभागियों ने भाग लिया और ये जो प्रस्तुति जिनकी होनी थी वो सबकी संपन्न हुई। निर्णायक बंधुओं ने अपनी जो निर्णय सूची है, अंक सूची, वो प्रसन्न कुमार जी साहू या डॉक्टर नंद किशोर जी सोनी के पास में भिजवाएं। और आप लोगों ने समय दिया उसके लिए मैं आपका हृदय से